हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और उसके अलावा प्रैक्टिस भी बिल्कुल दम से कर रहे होंगे। ऐसे तो बहुत सारे बच्चों ने अब तक टेस्ट सीरीज ले लिया है। अगर आप छूट गए हैं तो बेटा लेट मत करो। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि अभी से आप अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल जोरों से लगा दो। क्योंकि अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक भी सब्जेक्ट नहीं किया होगा। और हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 8 पार्ट टेस्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट आपने पूरे कर लिए हैं ना, कम से कम उसको तो एनालाइज कर लो। और कॉस्ट क्या है? 20 रुपए से भी कम। यानी कि सोचो कि एक टेस्ट आपको 20 रुपए से भी कम में मिल रहे हैं। और इससे ज्यादा मतलब कहने कि स्टील डील तो नहीं होने वाली। क्यों बेटा? क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। और हेल्प इसलिए कर रहे हैं ताकि जो प्रॉब्लम हमने पर्सनली अपने लाइफ में फेस की, लैक ऑफ मेंटोरशिप, प्रॉपर कंटेंट का अवेलेबल ना होना, ये सारी प्रॉब्लम आप ना फेस करें। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज तो है ही, साथ में पर्सनल मेंटोरशिप है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अभी लेट मत करो बेटा, ये स्टील डील ना दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो गो फॉर इट, ट्राई करो। छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर अपने फ्यूचर के लिए है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतने की तो हम चाय, कॉफी, मठरी, समोसे, बिस्किट सब खा जाते हैं। ठीक है, तो एक इन्वेस्टमेंट जो आपकी जिंदगी, मतलब आपका जो एग्जाम, जो सपना है, उसको अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा रही है ना, थोड़ा सा भी एस्केलेट कर रही है, तो मुझे लगता है कि ऑफर बुरा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था, आपको पता है, और हमने 2-3 सेशन इसके कर लिए थे। मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि 2 किए हैं या 3 किए हैं, बट शायद 2 या 3 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये है हमारा अगला सेशन। लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, जिसमें हमने सुपर कंप्यूटर्स पढ़ा था, मेन फ्रेम्स पढ़ा था, ठीक है, मिनी फ्रेम्स पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले सुपर कंप्यूटर इन डिटेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में व्हाट वील बी डूइंग इज कि हम करंट अफेयर को भी इनकॉर्पोरेट करके रखेंगे। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जहां पे करंट अफेयर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि मैं करंट अफेयर को भी कंप्यूटर में इनकॉर्पोरेट कर दूं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये पढ़ने के बाद कंप्यूटर से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, और कंप्यूटर से कम क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि कंप्यूटर से आते हैं 12 से 14 क्वेश्चन, और 12 से 14 क्वेश्चन बेटा कम नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज वे टू मच। चलिए आते हैं हम सुपर कंप्यूटर्स पे। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, कैसा होता है, बातें तो होती रहेंगी। तो सुपर कंप्यूटर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल सिस्टम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसके लिए यूज होता है? ये सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए यूज होता है ना। ये क्या है कि क्लाइमेट, पूरा मतलब ग्लोबल क्लाइमेट को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। मतलब आप सोच रहे हैं कि इसका पावर कितना ज्यादा है, कितना हाई एफिशिएंट कंप्यूटर है ये, कितना ज्यादा एफिशिएंट है ये, आप समझ पा रहे हैं? तो दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। ठीक है, पहला। दूसरा, ये क्या कर सकता है बेटा? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकता है। इट कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एट अ हाई स्पीड। बहुत ही हाई स्पीड में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ये कर सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको पता होगा कि बिटकॉइंस वगैरह में क्या यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज उसमें डेटा माइनिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा इसको परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करेंगे? हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस? तो देखो, हर चीज का एक यूनिट होता है ना। परफॉर्म मतलब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए अगर आपको वेट मेजर करना है तो आप किलोग्राम में मेजर करोगे। तो उसी तरीके से हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट होता है, और परफॉर्मेंस को मेजर करने का भी एक यूनिट है। परफॉर्मेंस को मेजर करने का यूनिट क्या है बेटा? फ्लॉप्स। इट इज फ्लॉप्स। अब ये फ्लॉप्स क्या है? तो अगर एग्जाम में आ जाए फ्लॉप्स का फुल फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर में फुल फॉर्म ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, एक आध दो फुल फॉर्म तो मिल ही जाएंगे। तो फ्लॉप्स क्या होता है बेटा? तो फ्लॉप्स होता है दैट इज योर floating point operations per second। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, दैट इज योर फ्लॉप्स। ठीक है, इसमें मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, क्योंकि एक सीपीयू के बस की बात नहीं है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा कर सके, इसलिए इट हैज मल्टीपल सीपीयूज। उसके बाद इसके पास होते हैं हाई स्पीड एंड स्टोरेज। हाई स्पीड एंड स्टोरेज। ठीक है, स्पीड तो है ही, स्टोरेज भी बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। मैंने आपको पहले बताया ये ग्लोबल चीजें करने में हेल्प कर रहा है, यानी आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा एफिशिएंट कंप्यूटर है ये। ठीक है, और इसमें है मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितनी फैसिलिटीज हो सकती थी ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो 1976 में था, दैट वाज क्रे 1। ठीक है, इसका नाम है क्रे 1। और उसके बाद 1982 में दैट इज क्रे 2। ठीक है, दैट इज क्रे 2। ठीक है, किसने बनाया था? तो इट वाज बिल्ट बाय आईबीएम। बिल्ट बाय आईबीएम। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा, बहुत सारी चीजें इसमें फैक्चुअल है, बट फिर कह रही हूं हल्के में मत लेना, प्लीज हल्के में मत लेना इसको। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको क्या है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूपीएससी का फेवरेट कहीं ना कहीं हो जाता है फुल फॉर्म।
तो फुल फॉर्म क्या है कि जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है। सो मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रही हूँ, पूरे कंप्यूटर का नहीं बल्कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला है बेटा सीडैक, आगे यूज होगा इसलिए बता दे रही हूँ। सीडैक क्या है? सीडैक इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, दिस इज योर सीडैक, ठीक है। आगे आप देखोगे कि सुपर कंप्यूटर्स जो है वो सीडैक द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। अगला है बेटा सी डॉट। सी डॉट क्या है? तो सी और डी तो सेम रहेगा, यानी कि सेंटर, ये डॉट कैपिटल होगा, ठीक है, सी डॉट। तो ये क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ये एडवांस कंप्यूटिंग नहीं है बल्कि क्या है? टेलीमैटिक्स, टेलीमैटिक्स, ठीक है। अगला है आपका नेल, एनएल, नेल। नेल इज नेशनल एरोस्पेस, नेशनल एरोस्पेस। वी हाईली रिकमेंड कि आप नोट्स बेटा हाथ से बनाइए, ठीक है। और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो विद इन अ डे और 2 हम इसको प्रोवाइड भी करा देंगे। अकाउंट का जैसे कंप्लीट हो गया है तो अब इसका नोट्स, क्योंकि देखो नोट्स जो जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आपको नहीं दे सकती ना, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है बिल्कुल। तो जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नोट्स है वो अभी इन द प्रोसेस है, ठीक है, विद इन दिस वीक लॉन्च हो जाएगा। बट मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि चीजें यही रहने वाली हैं, तो आप हाथ से बनाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो एनएएल है, दैट इज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ठीक है। उसके अलावा क्या है बेटा? बार्क। बार्क तो मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा। बार्क स्टैंड फॉर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, लिख नहीं रही हूं क्योंकि बार्क मुझे लगता है कि सबको पता होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देन नेक्स्ट इज अनुराग। नाउ व्हाट इज दिस अनुराग? तो ये ऐसे का सॉर्टी जिंदगी वाला अनुराग नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अनुराग इज एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है, दैट इज योर अनुराग। चलिए अब आते हैं कि भाई जून 2023 में आपका टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की बात की गई, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो उसमें इंडिया में कोई है क्या? तो है, मतलब ऐसा थोड़ी कि इंडिया में 500 में भी एक भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इंडिया में है, तो देयर वी हैव एट रैंक 75, रैंक 75 में है हमारा क्या है? एरावत, एरावत PSAI, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया है? तो सीडैक ने डेवलप किया है, ठीक है, सीडैक ने डेवलप किया है। तो सीडैक का फुल फॉर्म आपको पता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। हाँ, जो बच्चे बेटा कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है उनको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, बट यही है कि बोरिंग भी है तो हमको बेयर करना है। क्यों? क्योंकि लेवल 10, सोचो ऐसे आंखें बंद करो और सोचो लेवल 10 की जॉब, लेवल 10 या फिर मान लेते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो गवर्नमेंट जॉब, आंख बंद करके सोचोगे ना तो फिर ये बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि अरे भैया ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो हमारा अकाउंटिंग का लेक्चर था बेटा वो कंप्लीट हो चुका है एंड वी हैड अ टोटल ऑफ आई गेस 24-25 सेशंस, यानी कि हम मान के चलिए 12-13 घंटे। अब 12-13 घंटा में अगर अकाउंटिंग कंप्लीट कर पा रहे हो ना तो फिर मुझे लगता है कि इससे अच्छी डील नहीं है। 12-13 घंटा में आप अकाउंटिंग कंप्लीट कर पा रहे हो तो इससे अच्छा क्या है? तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है बेटा। अब इससे ज्यादा शॉर्टकट आप मार भी नहीं सकते हो। तो शॉर्टकट मारने, जो ये सोच रहे हो ना शॉर्टकट मारते, अब 1 महीने के लिए बंद करो, 1 महीने थोड़ा सा खुद को लगा दो, खुद को ऐसा करो कि भैया मतलब इस महीने जितनी मेहनत हो सकती है कर लूंगा। और ट्रस्ट मी, जब आप 1 महीने मेहनत करोगे ना बिल्कुल निखर कर आओगे। भले तपोगे थोड़ा, लेकिन याद रखना 30 नवंबर के बाद बिल्कुल निखर कर आओगे, ठीक है। और हाँ, कुछ बच्चों को ऐसे क्वेरी हो रही है कि एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गया है क्या, एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गया क्या? उस दिन दिल्ली इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस हैं, उसके बाद उस दिन कैट का एग्जाम है। तो बेटा अभी तक ऑफिशियल ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। इन केस अगर आता है तो सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब सबसे पहले, मतलब ऐसा क्लेम तो नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले यूपीएससी प्रोवाइड करेगा, जाहिर सी बात है, बट हम आपको आप तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे दिमाग में एज्यूम मत करो कि भाई एग्जाम डेट तो 4 जनवरी को होने वाला है। 1-2 बच्चों के आए मेरे पास कमेंट भी आए कि मैम एग्जाम तो 4 जनवरी को, कोई 5 जनवरी को। भैया हम यूपीएससी नहीं है ना, मेरे पिताजी बैठे हैं वहां पे जो मेरे को फोन करके बताएंगे कि अच्छा मैडम अभी क्या है कि एग्जाम डेट पोस्टपोन होने वाला है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, जब तक ऐसी भ्रांतियों से दूर रहें, ठीक है। तो ये मतलब मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोग के लिए कि ऐसे चक्करों में मत फंसो, मेहनत करो। पता चला कि वैसे ही करते रहोगे, जैसे अभी मतलब मैं बिहार से हूँ तो बीपीएससी का ऐसे ही हो रहा था कि पोस्टपोन होगा, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। अब पढ़ ही नहीं रहे, लो एग्जाम ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये काम अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो रैंक 75 है हमारा, दैट इज योर एरावत PSAI दैट डेवलप्ड बाय सीडैक। उसके बाद है हमारा रैंक 131 इज परम सिद्धि। 131 इज परम सिद्धि। परम सिद्धि भी किसने बनाया? तो सीडैक ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद R169 है, दैट इज योर प्रत्युष।
प्रत्युष, इसको किसने बनाया है? IITM ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद रैंक है 316 है मिहिर दैट इज क्रे X140, ठीक है। ये किसने बनाया है? तो दिस इज मेड बाय NCMRWF। अब ये इतना बड़ा सा क्या है? तो ये है नेशनल, ये है सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब रैंकिंग क्या है बेटा, कौन सी कंट्री जो है वो कौन से कंट्री ने कितने सुपर कंप्यूटर रख रखे, तो ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, ठीक है, कि लीडिंग जो है वो यूएसए है जिसके पास 176 सुपर कंप्यूटर हैं। उसके बाद रैंक 2 में हमारा आता है चाइना जिसके पास 63 सुपर कंप्यूटर्स हैं, और रैंक 3 में आता है जर्मनी जिसके पास 40 सुपर कंप्यूटर्स हैं। लिख इसलिए नहीं रही हूं क्योंकि ये मैंने पिछले सेशन में आपको बताया है, ठीक है। और इंडिया के पास है 3 सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, इंडिया के पास 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं। चलिए, अब आते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन क्या है हमारा? तो ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो आपको कहीं जाकर के फिर से साइंस एंड टेक ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ा के निकल जाऊँ, है ना, कि कंप्यूटर में क्या पूछेगा बेटा, इनपुट डिवाइस पूछेगा, आउटपुट डिवाइस पूछेगा, उससे ज्यादा आता ही क्या है कंप्यूटर में? नहीं, कंप्यूटर सिर्फ इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर बहुत आगे बढ़ चुका है। आप भी अपने आप को अपडेट कीजिए, है ना। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देती हूँ CNSM, ठीक है। और ये आया था कब? 2015 में। सोचो 10 साल हो गए। अब क्योंकि 10 साल हो गए इसलिए जरूरी भी है, क्योंकि करंट अफेयर में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि 10 साल हो गए, और कोई भी ऐसी चीज जिसको 10 साल 15 साल 30 साल 25 साल होते हैं तो वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो कि आया है 2015 में। अब ये क्या है बेटा? फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। किस लिए फ्लैगशिप इनिशिएटिव है? किस लिए है भाई? तो ये है किसके लिए है? पहले बात तो कौन इसको लॉन्च किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किए है। और किस लिए है ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव? फॉर टू एम्पावर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो ये क्या है कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज को इनहैंस करता है, टेक्नोलॉजिकल पावर को इनहैंस करता है सुपर कंप्यूटिंग में। उसके बाद और क्या करता है? तो R&D एंड सपोर्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सपोर्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट्स करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको करा गया। अब इसके 5 ट्रेनिंग सेंटर बनाए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके 5 ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। कहां कहां पे बनाए गए हैं ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला है बेटा आपका पुणे, फिर है आपका खड़गपुर, है ना, IIT खड़गपुर के लिए फेमस है वो। तो उसके बाद आपका है चेन्नई, देन पलक्कड़ एंड देन गोवा। तो देयर आर ओवरऑल 5 ट्रेनिंग सेंटर्स, पुणे, खड़गपुर, चेन्नई, पलक्कड़ एंड गोवा। तो ये आपके सुपर कंप्यूटिंग मिशन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मार्च 2025 में, अब ये भी क्या है? करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है। मार्च 2025 में क्या हुआ कि देयर वेयर ओवरऑल 34 सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, 34 सुपर कंप्यूटर डिप्लॉय किए गए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। तो देखो मैं बोल रही हूँ इंडिया के पास 3 ही सुपर कंप्यूटर, तो 3 तरह के सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अब उसको आप कितने कितने पीसेस भी बना लो, ठीक। तो 34 सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, डिप्लॉयड इन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और इनकी कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है बेटा? तो इसकी कंबाइंड कैपेसिटी है 35 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। फ्लॉप्स पढ़ा था हमने, वी हैव स्टडीड फ्लॉप्स, ये है 35 पेटाफ्लॉप्स है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कितना, मतलब बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंसी के चीजें हैं। और ये किस लिए की गई है? ताकि कुछ रिसर्च की जा सके। किस फील्ड में? तो फील्ड ऑफ रिसर्च क्या क्या हो जाएंगे इसमें। अब फील्ड ऑफ रिसर्च भी कैसे होगी? हल्का पतला नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हम लोग लॉ में करते हैं तो केस लॉज ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे से रिसर्च के लिए नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये बड़े रिसर्च के लिए किया जा रहा है, ठीक। तो वो मतलब वो प्लेगरिज्म वाला रिसर्च इससे नहीं होगा। तो क्या क्या चीजें रिसर्च है बेटा? तो ड्रग डिस्कवरी यानी मेडिसिनल फील्ड में, देन वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट में डिस्कवरी, कैसे इसको अर्ली वार्निंग साइंस वगैरह कैसे ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे की जा रही हैं। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी, आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया। देन क्लाइमेट मॉडलिंग, वी ऑलरेडी नो हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग अस,
ठीक है, तो क्लाइमेट मॉडलिंग से रिलेटेड हो गया, फिर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, मतलब बहुत मतलब सबको शौक भी है और होना भी चाहिए टू नो व्हाट इज अराउंड अस। ठीक है, तो सबको बहुत दूर दूर तक जाना है, चांद तक गए, मार्स तक गए, अब और आगे जाना है, ठीक है, जुपिटर सैटर्न तक जाना है, तो उसके लिए जो भी रिसर्च चीजें की जा रही है वो भी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, फ्लूइड डायनेमिक्स है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, मतलब दैट आर ऑफ वेरी हाई एफिशिएंसी और बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए इसके लिए, ठीक है, उसको इससे किया जा रहा है, ये सारे रिसर्च किए जा रहे हैं, और इसीलिए ये जो 34 एससीज है ना, जो 34 सुपर कंप्यूटर्स है, वो इसीलिए दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे मस्ती मजाक करने के लिए नहीं दिए गए हैं। चलिए, अब उसके बाद ये जो सीडैक है, जिसको हमने अभी पढ़ा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, बहुत सारे फुल फॉर्म्स पढ़े, जिसमें कि हमने पहला पढ़ा था सीडैक, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो ये जो सीडैक है हमारा, वो क्या कर रहा है, इसने एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप किया है। ठीक है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क, हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप किया है। ठीक है, जिसका नाम है त्रिनेत्र। क्या नाम है? त्रिनेत्र। अब आपके एग्जाम में सिंपल सा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा व्हाट इज त्रिनेत्र, और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि त्रिनेत्र क्या है भाई, 3 आंखें हैं। ठीक है, तो ऐसे त्रिनेत्र क्या होता है, तो दिस इज हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, अब देखो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं बार बार हर सेशन में ये बात कहती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो ऑलरेडी बहुत क्रिस्प है, उसको और क्रिस्प करने की दया प्लीज मत करना मुझ पर। ठीक है, ऑलरेडी बहुत मैंने आपको शॉर्ट में दे रखा है, जैसे त्रिनेत्र मैं चाहती तो इसका बिल्कुल एक पूरा सेशन ले लेती त्रिनेत्र पर। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो कृपा करके इससे ज्यादा शॉर्ट क्रिस्प सुखाने की उसको और कोशिश मत करना। ठीक है, जो पढ़ा रही हूँ उतना तो कम से कम पढ़ ही लेना बेटा, मतलब ये कह रहे ना कि ये आखिरी उपाय है, बस इससे आगे फिर उपाय नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए, और टेस्ट सीरीज भी मैं बार बार आप लोग को इसलिए ही बोल रही हूँ बेटा कि कम से कम टेस्ट सीरीज तो पढ़ के ही जाना, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा गारंटीड वाला काम तो नहीं है, लेकिन रिसर्च वेल रिसर्च्ड है। ठीक है, वेल रिसर्च वाला काम है, तो कम से कम, मतलब इसीलिए कह रही हूँ कि थोड़ा मतलब मुझ पे नहीं, थोड़ा खुद पे ही तरस खा लो, और इतना तो कम से कम कर ही लो कि कम से कम 1500 सवाल करके जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप टेस्ट, जैसे कि 13 टेस्ट हैं, सब में 120 सवाल है, कैलकुलेट कर लो ना, 150 1500 सवाल से ऊपर है, आएगा कितना, 120 सवाल। अब इतनी भी तुम्हारी किस्मत खराब नहीं होगी कि 1500 के पैटर्न के सवाल अगर मैं दे रही हूँ तो उसमें से आपको 50 भी नहीं, आपको 50 पैटर्न के भी सवाल नहीं आएंगे। इतनी किस्मत खराब किसी की नहीं होती। ठीक है, तो सोचो कि 1500 सवाल करके जाओगे। ठीक है, उसके अलावा और वर्कशीट्स मैं प्रोवाइड करूंगी ही, अगर मतलब जैसे एग्जाम के अंत तक, और पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओगे 8 साल का, अरे और क्या चाहिए भैया। लेकिन वही है कि आप लोगों को क्या करना है, इधर उधर गोते मारना है, थोड़ा इधर चलो, थोड़ा इधर चलो, थोड़ा इधर चलो, और इसी बॉल में घूमते रहो। तो इसी बॉल में घूमते रहो, 3 साल और इंतजार करो। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, इसीलिए कह रही हूँ, व्हाट्सएप लिंक अभी दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट से मैसेज करो, कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, कुछ ज्यादा नहीं है, एक बार एग्जाम निकलेगा ना तो इससे कहीं ज्यादा कमा लोगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर छोड़ रहे हो ना, तो फिर अपने अपने उसके साथ बहुत गलत कर रहे हो, मतलब मेरे साथ तो क्या ही करोगे, अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। और मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे कम से कम अपना भविष्य तो ऐसे नहीं नहीं बर्बाद करें। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये गलती मत करो। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ कि अगर ये बोरिंग भी लग रहा है आपको कि कंप्यूटर, अरे यार 12 नंबर सोच लेना, 12 नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो टेस्ट वगैरह हैं, तो वो स्पेसिफिकली कंप्यूटर का एक टेस्ट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए, तो हमारा आ गया क्या, सीडैक इज हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क, दैट इज योर त्रिनेत्र। ठीक है, अब त्रिनेत्र क्या है? त्रिनेत्र बेसिकली किससे डील करता है? दैट इनहांस डाटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, डाटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन को एनहांस करता है। 3 फेजेस में लॉन्च हुआ है। ठीक है, 3 फेजेस। कौन कौन से फेजेस हैं? तो फर्स्ट इज योर त्रिनेत्र पीओसी, सेकेंड इज योर त्रिनेत्र ए, एंड थर्ड इज योर त्रिनेत्र बी। ठीक है, त्रिनेत्र पीओसी, त्रिनेत्र ए एंड त्रिनेत्र बी। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है कि 2024 में हमारे पीएम साहब जो थे, उन्होंने डेडिकेट किया बेटा, क्या डेडिकेट किया? 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, किसको दिया है बेटा? यंग रिसर्चर्स को दिया है, ताकि वो फिजिक्स, अर्थ साइंस, कॉस्मोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ सके। और कहां पर दिया है? तो ये दिया है उन्होंने पुणे में, एक उन्होंने दिया है दिल्ली में, और एक उन्होंने दिया है कोलकाता में। किस लिए दिया है बेटा? ताकि वो पढ़ सकें, किसके बारे में? वो नहीं, मोदी जी नहीं, हम बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, रिसर्चर्स पढ़ सकें, फिजिक्स, अर्थ साइंस,
ठीक है, अर्थ साइंस, कॉस्मोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ सकें। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये हमारा था सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, सुपर कंप्यूटर्स कितने तरह के हैं, इंडिया का कौन सा रैंकिंग है, मतलब लगभग लगभग जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम है, फीडबैक सेक्शन खुला है, पूछ सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम बेटा अगले टॉपिक पे, दैट इज योर कंप्यूटर सिस्टम। आज मैं कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक बताऊंगी आपको। ठीक है, इसको डिटेल में अब मैं, अगर आप कहोगे कि मैम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये तो हमको आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या ही बड़ी बात है, तो बेटा मैं आपको वो पढ़ाऊंगी जो आपको नहीं भी आता है। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं ना कि सब कुछ हमको आता ही है। तो सिर्फ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मेमोरीज, फिर बसेज हैं बहुत सारे। अब बस वो चलाने पीपीपीपी वाला बस नहीं, जो नॉर्मल मतलब जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो बसेस हैं, ठीक है, दैट आर बेसिकली कनेक्शन पोर्टल्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सुन करके ये मत खुश मत हो जाना कि अरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये तो हम 3rd क्लास से पढ़ रहे हैं, तो बेटा 3 क्लास वाला अब आप लेवल 10 की जॉब में तो नहीं ना आएगा। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है बेटा, हार्डवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर, तो हार्डवेयर है, सबसे पहले हार्डवेयर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर तो हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक टैबुलर फॉर्म में पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो हार्डवेयर की बात करते हैं अगर हम, तो हार्डवेयर बेटा मतलब इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट्स में नहीं, बट देयर आर कंपोनेंट्स। पहला है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या सोच रहे थे, इनपुट डिवाइस नहीं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दूसरा है आपका क्या, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है आपका कंप्यूटर डिजाइन। अब क्या है ये, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको अभी बता दूंगी। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है कि कंप्यूटर का कैसा स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, किस तरह से बना है। देखे थे जो हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पढ़ा था, तो वो बहुत बड़ा था, है ना, बहुत उसका जो स्ट्रक्चरिंग बनाया हुआ था उस तरह से बनाया था कि वो बहुत बड़ा बना हुआ था। तो कैसा स्ट्रक्चर है एंड बिहेवियर है, ठीक है, कंप्यूटर कितना फास्ट काम कर रहा है, ठीक है, ये सारा चीजें जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील करता है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कंप्यूटर स्ट्रक्चर ने क्या बता दिया कि भाई क्या क्या चीजें आप उसमें लगा रहे हो, किस तरह से कंप्यूटर काम करेगा, दैट विल बी डेल्ट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब आते कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उन सारी चीजों को किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया, हाउ इज द हायरार्की, हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे उसको आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है, वो कैसे किया है, वो आपका यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बताएगा। यानी कि ये किस पे फोकस करता है, तो इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला है आपका कंप्यूटर डिजाइन। कंप्यूटर डिजाइन क्या है, कंप्यूटर डिजाइन मतलब कि हार्डवेयर पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, किस तरह से उनको कनेक्ट किया गया है इंटरनली ताकि वो ज्यादा जल्दी काम कर सके, दैट इज योर कंप्यूटर डिजाइन। तो स्लीक होता है, बिल्कुल बहुत स्लीक कंप्यूटर है। जब पहले क्या होता था, कंप्यूटर का जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा आता था। टीवी, हमारे घर में जो टीवियां लगी है, अगर आप मतलब अगर आपने देखा होगा पहले के जमाने के टीवी, तो वो इतने बड़े ऐसे बड़े होते थे, और फिर धीरे धीरे आपके पेरेंट्स ने जब देखा होगा तो वो और बड़ा टीवी होता था, ऐसा बड़ा सा टीवी होता था, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट होता था। ठीक है, और उसका स्क्रीन भी ऐसे निकला हुआ रहता था, मतलब थोड़ा डिफरेंट डिजाइन का रहता था। तो ये जो डिजाइन है, मतलब ये क्या है भाई, तो ये आपका इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्शन ऑफ हार्डवेयर पार्ट्स। ठीक है, तो हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं किस तरह से इंटरकनेक्ट होंगे ताकि वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट लगे, वो आपका कंप्यूटर डिजाइन है। ठीक है, 3 मेन पार्ट्स हैं, वो तो आपको पता ही है, हार्डवेयर के 3 मेन पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स, ये कंपोनेंट्स थे। ठीक है, पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं बेटा, तो आपको पता है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। दूसरा आपका क्या है, सीपीयू है, जो कि ऑपरेशंस कंट्रोल करता है ना। और तीसरा आपका क्या है, मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट है। ठीक है, जो कि आपका स्टोर करने का काम करती है। मेमोरी क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। चलिए, अब हम आते हैं आपके सीपीयू में, कि सीपीयू में क्या क्या चीजें होती है, उसके भी पार्ट्स को आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कल इसको और डिटेल में, मतलब कल नहीं, मतलब जो भी जब भी अगला सेशन आएगा, कोशिश तो करूंगी कि आज ही आए, ठीक है, पर अगर नहीं आ पाया तो कल आएगा। तो सीपीयू जो है उसमें भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो पहला होता है बेटा एएलयू। ALU stands for अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लिख देती हूं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
ठीक है। तो ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा है हमारा CU, CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। तो ALU का क्या काम होता है? ALU का काम होता है बेटा जितने भी अरिथमेटिकल प्रोसेसेस हैं, जितने भी लॉजिकल रीजनिंग है, वो करने का काम किसका होता है? ALU का होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? लिख देती हूं मैं पहले फुल फॉर्म, कंट्रोल यूनिट। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे चिंता नहीं करना कि हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना बेटा, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपके प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि इट ऑर्गेनाइजेस द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड ऑपरेशंस, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड ऑपरेशंस, ठीक है। और थर्ड हमारा जो टॉपिक है, थर्ड हमारा जो है वो है रजिस्टर्स, ठीक है। अब रजिस्टर्स का क्या काम है? तो रजिस्टर्स क्या करता है कि टेम्परेरी स्टोरेज करता है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है ताकि फास्ट वर्क हो सके, ठीक है। तो अभी हम रजिस्टर्स को और पढ़ेंगे, ठीक है। रजिस्टर्स को लेकर के पूरा एक टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि रजिस्टर्स का काम क्या है। तो दैट इट वर्क्स एज टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर होल्डिंग डेटा, ठीक है। डेटा को होल्ड करने का ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि ये जो सीपीयू है ना बेटा, इसमें लगे रहते हैं छोटे छोटे से माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। सीपीयू में क्या लगे रहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स लगे रहते हैं, यानी कि इसमें आईसी चिप्स होती हैं, छोटी छोटी सी आईसी चिप्स होती हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड से प्लग्ड इन होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको आज ओवरव्यू दे रही हूँ बस, अगले अगले सेशन में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मदरबोर्ड आपको पता है कि एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर और अदर हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो मैं लिख देती हूँ कि व्हाट इज मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट बोर्ड है, मदरबोर्ड इज अ सर्किट बोर्ड that connects microprocessors with other hardware components। अदर हार्डवेयर कंपोनेंट से माइक्रो प्रोसेसर्स को कनेक्ट करने का काम जो है वो मदरबोर्ड करता है, ठीक है। मदरबोर्ड का ही काम होता है। और कभी ऐसा हो मदरबोर्ड खराब हो गया तो मत समझ लो कि कंप्यूटर गया, ठीक है। मेरा भी सीपीयू खराब हो गया, पर उसने बोला मदरबोर्ड उड़ गया, ठीक है। तो मदरबोर्ड उड़ गया मतलब सीपीयू उड़ गया, समझ लीजिए आप। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया बेसिक। कल हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि रजिस्टर्स क्या है, आपका कंट्रोल यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, अलग अलग तरह के मेमोरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, आपको बस ईमानदारी बरतने की जरूरत है, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से आपको मतलब बार बार मैं एक ही लॉजिक आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे आपको कहीं और नहीं ले जाना है, ठीक है। मुझे आपको ये नहीं कहना है कि बेटा ग्लिम्स से यहाँ देख लो और जो पेड वाला रहेगा उसमें आप पूरा लेक्चर पढ़ना, ठीक है। ये काम मुझे नहीं करना है। और जब मुझे ये काम नहीं करना है ना, तो मैं आपको वो कंटेंट दूंगी, पूरी ईमानदारी से दूंगी, पर आपको भी वो ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। और बेटा मैं फिर से कह रही हूँ, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि हम इधर उधर से जुगाड़ कर लेके, जैसे कि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है वहां से हम क्या करते हैं कि फ्री में निकाल लेते हैं, एक निकाल लेते हैं, अनऑर्गेनाइज निकाल लेते हैं। तो बेटा ऑर्गेनाइज होना जरूरी नहीं, तो कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे ना, पूरे जो हमारा इंटरनेट है उसमें इतना कंटेंट पड़ा है ना कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हमको एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करना है। और पीएचडी नहीं करना है, इसके लिए एक बिल्कुल कहते हैं ना कि मछली की आंख में तीर मारना, तो उसके लिए क्या है कि आपको अपने आप को एनालाइज करना जरूरी होगा, और उस एनालाइजेशन के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको जितना जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस में, अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने कर लिया है, बहुत बच्चे इसका ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं। अगर आप नहीं उठा रहे हैं बेटा, तो फिर इस कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे। तो ये बाहर होने की नौबत मत लाइए, ठीक है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक कॉफी मत पीना, बस एक दिन क्या है कि डेट पे अपनी गर्लफ्रेंड को मत ले जाना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और बस जब एग्जाम निकाल लो तो फिर बड़ी पार्टी देना, गर्लफ्रेंड को क्या उसकी पूरे फैमिली को देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। ये तो हमने स्टार्ट किया है, इसके साथ साथ हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी स्टार्ट कर चुके हैं, और हम ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब सब्जेक्ट के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, और एक ऐसा फीडबैक देना मत भूलना। चलो बाय।